अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़ी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी टिकिया। एक्चुअली हमारे यहाँ जो है ना हर किस्म की नियाज़ होती है, लेकिन ये वाहिद नियाज़ है जो कि हमारे यहाँ नहीं होती। क्योंकि अम्मी कहती थी कि इसको जो है पाबंदी से करना पड़ता है, भूल चूक हो जाए तो फिर नुकसान होता है। तो आज अम्मी भी हमारे दरमियान नहीं रही, क्योंकि वो होती थी तो वो बहुत मतलब नाप तोल के हिसाब से मुझे बताती थी और मैं उसी के हिसाब से बनाती थी। बहरहाल मैं कोशिश कर तो रही हूँ कि मैं बना पाऊँ, और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि ये बनके किस तरह तैयार हुई है। इसका जो प्रोसेस है वो सारी डिटेल से मैं आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और मुकम्मल देखिएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो मीठी टिकिया है किस तरीके से बनती है, इसमें क्या क्या चीज़ें डालना पड़ती। तो मेरी वीडियो को स्किप ना करें। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दें। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने जो है 1 पाव सूजी ली है और 1 पाव मैदा लिया है, और उसी के हिसाब से जो है मैंने यहाँ पे आधा पाव पिसा हुआ नारियल और तिल वो भी लिए हैं मैंने। और ये शक्कर ली है हस्बे ज़रूरत, और ये इलायची को मैंने पीस के निकाल लिया है, ताकि ये सारी चीज़ें हों तो फिर बनाना मुझे बहुत आसान होता है। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं इन सब चीज़ों को जो है एक तसले में निकालूँगी और उसको जो है बॉयल मतलब छानूँगी। ये मैंने फ्राई कढ़ाई रख दी है, क्योंकि मैं लोहे की चीज़ में फ्राई करती हूँ। तो ये मैंने जो है रख दिया है, और ये देखिए मैंने मैदा को जो है छान के, मैदा और सूजी मैंने छान के निकाल लिया है। और इसमें अब मैं वो सारी चीज़ें डाल दूँगी जो कि मैंने आपको दिखाई थी। ये देखें, पहले मैंने मैदा छान के निकाला, फिर मैंने अब सूजी छान के निकाली है, और अब मैं वो सारी चीज़ें डाल दूँगी। ये इलायची पिसी हुई जो थी वो मैंने अब डाल दी है इसमें, और ये पिसा हुआ नारियल और जो है तिल। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद फिर हम बनाएंगे इसका आटा। अब ये जो शक्कर थी ये भी मैंने डाल दी है। जब मैंने शक्कर को जो है पीसा नहीं है, मैंने ऐसे ही इसको मैंने डाल दिया है, क्योंकि वो गूंदने में खुद ही आ जाता है। फिर उसके बाद अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद इसमें 2 चीज़ें और मैं डालूँगी, और फिर कहीं जाके हमारा आटा जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि जब इसमें जो है 2 चीज़ों का इजाफ़ा करूँगी कि मैंने घी डाला है इसमें। आपके पास कोई सा भी घी हो आप डाल सकते हैं। हमने जो है डालडा का घी यूज़ करते हैं, तो मैंने वो डाला है। और फिर मैंने जो है 1 कप के करीब, 2 कप के करीब मैंने दूध डाला है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, हम ऑलपस इस्तेमाल करते हैं तो मैंने वो डाला है, आप कुछ भी डाल लें। और इस तरह मैंने इसको आटा गूँध के मैंने रख दिया है, और इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैंने देखिए इस तरीके से गोल गोल टिकिया बना ली है। आपके पास कटर है तो आप उससे बना सकते हैं, नहीं तो गिलास से। अब मैं हमारा जो घी था या ऑयल जो भी आप लेना चाहें लें, और देखिए हमारा रेडी है। अब मैं 2-2 4-4 करके टिकिया इसमें डालूँगी और फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद हमारी टिकिया जो है बनके जो है तैयार हो जाएंगी, और जो कि फिर आप देखिएगा कि वो फ्राई होने के बाद कैसी निकलती हैं। ये देखिए हमारी जो है बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है, और मुझे ज़्यादा जो है डार्क ब्राउन कलर पसंद नहीं होता, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, पकोड़े हो गए या ये हो गई, तो वो मैं गोल्डन कलर में निकालूँ। तो मैंने इस तरह से इसको गोल्डन में निकाला है, और ये दूसरी दफ़ा भी मैंने देखिए टिकिया डाल दी है। अब ये मैं सब फ्राई करती जाऊंगी, और फ्राई कर करके इसको मैं निकालती जाऊंगी। ये देखिए ये भी गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं। अब इसको भी मैं जो है एक प्लेट में निकाल के, और फिर एक अखबार आपके पास हो या कुछ भी हो उसमें आप रखते जाए, ताकि इसका जो घी है वो उसमें जज्ब हो जाए। ये देखिए मैं रखती जा रही हूँ अखबार में, ताकि जो इसका ऑयल है वो जज्ब होता जाए। और इस तरह हमारी ये देखिए बहुत सारी जो है टिक्कियाँ ख़त्म हो गई, वो फ्राई हो चुकी हैं, और ये हमारी
टिकिया अब रेडी है और ये है बस अब खाने के लिए दे। तो अब जिसको खाना है वो आ जाए, क्योंकि बहुत ही मज़े की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है और गर्मा गर्म जो भी चीज़ हो वो बहुत ही मज़ा देती है। तो इस तरीके से मैंने आज जो है बग़ैर अपनी अम्मी के ये टिकिया बनाई है। अगर आज वो होती तो बहुत खुश होती, क्योंकि उन्हें इस तरह की चीज़ें बेहद पसंद है। उन्हीं की वजह से मैं इतनी मेहनत करती थी, लेकिन आज मैंने उनके बगैर ये चीज़ बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिकिया आपको पसंद आई है, ज़रूर आएगी, क्योंकि बनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद बताइए कि आपने भी इसी तरीके से बनाई है। अगर इसी तरीके से बनाई है तो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको जो है रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपनी दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।